स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग कंप्यूटर नोट्स में। जैसा कि आप समझ गए होंगे थंबनेल को देखकर कि आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासनकाल के समय उत्तर प्रदेश की कैसी दशा थी। तो ब्रिटिश शासनकाल के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। जैसे कि मुगल काल का पतन कब हुआ। जब उत्तर प्रदेश में मुगल साम्राज्य एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित कर रहा था, उस समय मिश्रित संस्कृति को स्थापित करने वाले अकबर थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, चित्रकला, संगीत आदि के महान कलाकारों एवं विशेषज्ञों को नियुक्त किया। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मिलने के कई नए मतों का विकास, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच साधारण सहमति स्थापित करना चाहते थे। अब हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो बता दूं, भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद का जन्म लगभग 1236 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म का समय एवं स्थान के बारे में अभी तक ठीक से पता नहीं चल सका। शोधकर्ताओं के अनुसार इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला देवी था। अगर आपको रामानंद जी के बारे में विस्तार से जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। संत रामानंद की भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन 1400 से लेकर 1470 ईस्वी तक चला और 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया और अवध के नवाब के अंतर्गत था। 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। सन 1798 में ब्रिटिश शासन ने उत्तर भारतीय वंशों और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया है। पश्चिमोत्तर प्रांत नाम देने से पहले शुरुआत में इनका नाम आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसे 1870 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया और सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण लोगों ने इसे अपनी साधारण बोलचाल भाषा में यूपी कहा। यूपी का इतिहास यानी यूपी का अर्थ यहीं खत्म होता है। अब बात करने वाले हैं हम 1857 से लेकर 1889 ईस्वी के बीच हुआ विद्रोह के बारे में। सन 1857 से लेकर सन 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हुआ। जब इस कंपनी का विरोध हुआ था तब तक तो पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर प्रांत और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। और अगर आपको इन सभी नेताओं के बारे में विस्तार से जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। अब बात करने वाले हैं 1922 के बारे में। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। लेकिन चौरी चौरा गांव जो प्रांत के पूर्वी भाग में स्थित है,
में हुई हिंसा के कारण गांधी ने अस्थायी तौर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर झांसी की रानी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और महात्मा गांधी आदि सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन से जुड़ी हर एक घटनाओं पर वीडियो लाते रहते हैं। चौरी चौरा, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड आदि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर वीडियो लाते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश काल के समय भारत को बहुत क्षति हुई, तो यह बात सही है, बट अगर हम कहें कि ब्रिटिश शासनकाल के समय भारत को काफ़ी फायदा हुआ तो हमारा कहना ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर, प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ और अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय और कई महाविद्यालय स्थापित किए गए। अगर आपको 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से जानना है तो हमें कमेंट करें। क्रांति के क्या कारण थे, क्या लाभ हैं, कहानी थी क्या, इन सभी कारणों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में संयुक्त प्रांत स्वतंत्र भारतीय। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में संयुक्त प्रांत स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की इकाई बना। उत्तर प्रदेश 2 साल बाद इसकी सीमा के अंदर स्थित था। गढ़वाल और रामपुर के राज्यों को संयुक्त प्रांत सन 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। गोविंद वल्लभ इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1963 में सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।